दोस्तों, क्या प्रेम कभी मरता है? क्या भक्ति का भी अंत होता है? और क्या वह प्रेम जिसे हम राधा कृष्ण कहते हैं कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनते सुनते शायद आपका मन भी वृंदावन की गलियों में पहुंच जाए, जहाँ यमुना बह रही है, जहाँ कदम के पेड़ों के नीचे बांसुरी की धुन गूंजती थी और जहाँ एक नाम हर सांस में बसता था, कृष्ण। दोस्तों, राधा केवल एक नाम नहीं, राधा केवल एक स्त्री नहीं, राधा वह चेतना है जो प्रेम को पूजा बना देती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, ब्रज भूमि में वृषभानु के घर जन्मी वह बालिका जिसे संसार राधा के नाम से जानता है, बचपन से ही असाधारण थी। कहते हैं जब वे छोटी थी उनकी आंखें तब तक नहीं खुली जब तक कृष्ण ने उन्हें देखा नहीं। जैसे उनकी दृष्टि भी कृष्ण की प्रतीक्षा में थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, राधा और कृष्ण का बाल सखा भाव प्रेम में बदल गया। लेकिन वह प्रेम सांसारिक नहीं था, उसमें अधिकार नहीं था, उसमें स्वामित्व नहीं था, उसमें केवल समर्पण था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो केवल ग्वालिने ही नहीं, वृक्ष, पशु, पक्षी, यमुना की लहरें सब ठहर जाते और उस धुन में सबसे पहले जो आत्मा पिघलती थी वह थी राधा। लेकिन लीला का समय बदलता है। एक दिन वह घड़ी भी आई जब कंस वध के लिए कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वज्र रो पड़ा, यमुना मौन हो गई और राधा के भीतर सब कुछ टूट गया, पर चेहरे पर मुस्कान रही, क्योंकि सच्चा प्रेम रोकता नहीं, मुक्त करता है। कृष्ण चले गए मथुरा, फिर द्वारिका, राजा बन गए, पर वृंदावन की एक गोपी आज भी उसी कदम के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रही थी। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया क्यों गए, उन्होंने बस स्मरण किया, हर श्वास में कृष्ण, हर धड़कन में कृष्ण। वर्ष बीत गए, शास्त्रों और लोक मान्यताओं में वर्णन आता है कि अंत समय में राधा ने अनुभव किया कि अब यह देह अधिक समय नहीं रहेगी। कुछ कथाओं में आता है कि वे द्वारिका गई, वहां श्री कृष्ण ने उन्हें आदर पूर्वक स्थान दिया। दोनों मौन थे, क्योंकि शब्द वहां छोटे पड़ जाते हैं जहां आत्माएं संवाद करती हैं। राधा ने कृष्ण से कहा, प्राणनाथ, अब यह देह थक गई है, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मैं इस संसार को त्यागूं तब आप मेरे सामने हो और अपनी बांसुरी बजाए। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी उठाई। वह धुन, वह स्वर, वह नाद, जैसे सृष्टि की शुरुआत हो रही हो, जैसे ओम की अनाहत ध्वनि गूंज रही हो। राधा ने आंखें बंद की, चेहरा शांत था, होठों पर हल्की मुस्कान थी, और जैसे ही वह धुन गहरी हुई, राधा की चेतना उसी में विलीन होने लगी। वह मृत्यु नहीं थी, वह मिलन था। भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो गया। राधा शरीर नहीं रही, वे स्वर बन गई, वे प्रेम बन गई, वे कृष्ण की आत्मा बन गई। कहते हैं उसी क्षण कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, क्योंकि अब वह धुन बाहर बजाने की आवश्यकता नहीं थी, अब वह धुन उनके भीतर थी। इसलिए दोस्तों, राधा कृष्ण का नाम अलग नहीं लिया जाता, क्योंकि राधा अंत नहीं हुई, वे कृष्ण में समा गई। दोस्तों, यह कथा हमें क्या सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं, खोकर भी पूर्ण होने का नाम है। भक्ति मांगने का नहीं, मिट जाने का नाम है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जहाँ मैं मिट गया वहाँ राधा जन्म लेती है। और शायद इसी कारण आज भी जब ब्रज में कोई प्रेम से राधे राधे कहता है तो लगता है हवा में वही बांसुरी गूंज रही है। तो दोस्तों, जब भी आप राधा का नाम ले तो उस प्रेम को याद करें जो मृत्यु से भी परे है, उस समर्पण को याद करें जिसने देह छोड़ दी पर प्रेम नहीं छोड़ा। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो आंखें बंद कर एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि, हर हर महादेव।